पारुल तुम भूल गई क्या? हमारी शादी तय हुई थी, तुम इससे शादी कैसे कर सकती हो? मिस्टर अशोक, थोड़ी इज्जत से बात कीजिए। इज्जत? पारुल तुम्हें शायद पता नहीं है, अभी तक मैंने पीजे फार्मा को पूरी तरह से बर्बाद करने की ताकत नहीं लगाई है। अगर तुम आज भी मेरे पास आ जाती हो ना, मैं तुम्हें माफ कर देता। लेकिन तुमने इस नामर्द से शादी करके सारी हदें पार कर दी हैं। अशोक, मेरे पति को कुछ मत बोलो। ये साला इज्जत के लायक नहीं है। पारुल मुझे समझ नहीं आ रहा, इसके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है? आखिर तुमने मुझे छोड़ के इसे क्यों चुना है? हा? हो गया तुम्हारा? अब मेरी बात ध्यान से सुन। तू क्या है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा क्या रिलेशन था मेरी वाइफ के साथ, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के बाद, इनफैक्ट अभी से, अगर तुमने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अविनाश, बेसिकली अशोक इस जगह का ओनर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ का मालिक है। प्लीज। पारुल का हस्बैंड कौन है? अशोक जी अब उसे छोड़ेंगे नहीं। मुझे लगता है वो मर चुका है। वैसे अशोक बहुत डेंजरस इंसान है, यहाँ के जितने भी गुंडे हैं सब उसे जानते हैं। अभी तो कम प्रेशर बना है, अगर पारुल ना मानी ना तो इसके हस्बैंड को मार देगा। अशोक, देख रहे हो तुम, इस औरत को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। तू लूजर है साले। ये जो उंगली दिखा रहा है ना, बहुत साल पहले किसी ने ऐसी उंगली दिखाई थी, उसकी लाश तक नहीं मिली। मैं इसे मार दूंगा। जो तूने आज किया ना, बख्शूंगा नहीं तुझे। बस मारो साले को। अभी तो ये गया, इसने गलत पंगा ले लिया है, अभी इसे कोई नहीं बचा सकता। अविनाश, बस करो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कैपिटल ग्रुप का वारिस है वो। पारुल प्लीज, मुझे कैपिटल ग्रुप के नाम की धमकी मत दो। मैं जिसे चाहूं उसे मार सकता हूं, बस एक बार बिग शॉट ग्रुप को कॉल करना है। दैट्स इट। पारुल, तुम पीछे हटो, मैं भी देखना चाहता हूं इसमें कितनी ताकत है। अविनाश बस करो, चिंकी के लिए बस करो, मत करो नहीं सब। अशोक, तुम्हें क्या चाहिए? बेटा चिंकी, तुम्हें और क्या गिफ्ट चाहिए बताओ मुझे। मैं तुम्हारे लिए आसमान से 7 तारे भी तोड़ के ले आऊंगा। हाँ दादाजी, आप बहुत अच्छे हो। आप तो मम्मी पापा से भी बहुत अच्छे हो। अच्छा, तुम्हारे लिए कोई अच्छा नहीं भी है क्या? मेरे नाना नानी कह रहे थे कि मैं आपसे कहूँ, और मेरी वजह से सारी चीजें खराब हो जाती हैं। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को अपशगुन कहने की? देखो बेटा, अगली बार से अगर कोई तुम्हें जरा भी सताता है ना तो तुम मुझे बताना, मैं उसका वो हाल करूंगा ना। हाँ। थैंक यू दादाजी। पता है दादाजी, मम्मी पापा को आपकी चिंता हो रही थी क्योंकि आप इतने सालों से दूर थे। मैंने ही उनसे कहा कि दादाजी को खोजो। अरे मेरा बच्चा। ओके बाय दादाजी। बाय बेटा, टेक केयर। हाँ नीलू, मुझे चिंकी के बारे में सब चीजें जाननी है। इतने सालों में बेचारी ने ना जाने क्या क्या सहा होगा। अशोक, हमें जाने देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अब तुम अपने लोगों को बचाने के लिए भीख मांग रही हो? अशोक, मुझे ले चलो, लेकिन अविनाश को छोड़ दो। मैं चाहता हूं तो खुद मेरे पास आए, घुटनों पे बैठ के मेरे जूते की धूल चाटे। हो सकता है फिर मैं इसे जाने दूं। अशोक, तुम मुझे बहुत मजबूर कर रहे हो। ठीक है गार्ड्स, पकड़ो इसे। मेरी मम्मी पापा को परेशान मत करो। कहाँ थे बेटा आप? कहाँ थे? मम्मी पापा, मैंने दादाजी को देखा, वो बहुत अच्छा है। उन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया। कौन है आपके दादाजी? अशोक, ये वही हरामजादी लड़की है जिसे इन दोनों ने पैदा किया है। पारुल, तुम्हारी तो पूरी फैमिली यहाँ पे है। बहुत सही है, पकड़ो सबको, एक एक करके आज मैं सबको निपटाता हूँ। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरे दादाजी और बुआ को पता चल गया तो आप लोग की हालत खराब हो जाएगी।
और जे तुम्हारे दादा क्या, यहाँ मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दादाजी, यहाँ कुछ गंदे लोग मम्मी पापा और मुझे परेशान कर रहे हैं। प्लीज हमें बचा लीजिए।